हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सानिश राठौर। तो दोस्तों आज हमारी ये वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़ा था, क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो नया सब्जेक्ट है हमारा। और वीडियो नंबर 2 में बाइनरी नंबर्स पढ़ा था, और वीडियो नंबर 3 में भी बाइनरी नंबर्स का ही सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था। तो वीडियो नंबर 4 में हम पढ़ना क्या वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हमारा सिलेबस चल रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। अभी तक ये समय जिसमें जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक चैप्टर्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, तो मैं सीधे आपको यूनिट में जो टॉपिक लिख के आए हैं सिलेबस में, अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस क्या है मैं वो दिखा दूंगा आपको, तो आपको वो भी दिखा दूंगा अगले वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज मैं आप सीधे आता हूँ, बताता हूँ क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, उसका उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह समझेंगे। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। देखिए जब हम लोग मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था, तो दोस्तों हम लोगों ने एक केस जो पढ़ा था वहां पर वो ये था कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होता था, जब आप x स्क्वायर को इधर -1 कर देते थे तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और अगर सॉल्व कर भी देंगे तो आपको वो रियल नंबर में नहीं मिलेगा। तो इसी केस को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी हमको। उसके अलावा आपने जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 होता था तब तो आपके रूट मिल जाते थे, लेकिन जब लेस देन 0 होता था तब याद करिए आपको कहते थे कि इमेजिनरी रूट होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये जो इमेजिनरी रूट होते थे यानी वहां कोई रियल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता होता इस केस में, तो इन केसेस के लिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर समझना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग सीधे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा आप इस फॉर्म में डिराइव कर लिखते हैं, मतलब a प्लस आई बी। आई जिसमें लिखा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिधर मतलब सिंपल वाला होता है वो रियल पार्ट होता है, यानी a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और ओवरऑल इसको z के फॉर्म में लिखा जाता है, ये मतलब सिंबल है, इससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। और यहाँ पे i क्या है, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू उतनी ही है जितनी यहाँ होती थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हुआ था अभी, तो क्या कर सकते हैं x स्क्वायर, ये रूट इधर आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज जो थी वो हमको रियल नंबर तो था नहीं, तो इसी को मान लिया गया इमेजिनरी यानी i, वही यहाँ पे i बराबर √-1 लिखा हुआ है। तो जो चीज ये थी वही ये थी। अब कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं हमको जरूरत पड़ जाती है आई स्क्वायर की। ठीक है, i की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई स्क्वायर की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप क्या करते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर का रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, और क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यानी आपको याद रखना है कि i का मतलब ये होता है, आई स्क्वायर का मतलब डायरेक्टली याद रखिए कि -1 होता है। ठीक है, अब सिंपली आ जाते हैं, ऐसे अदर नंबर ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या इनमें भी हो जाएगा, तो हाँ हो जाता है, बस थोड़ा अलग चीज होती है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर माना हम लोगों ने 3 + 4i, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 6i। ये नंबर मैंने अज्यूम किए हैं, ये कुछ भी हो सकते थे, इन दोनों को ऐड किया z1 + z2। तो यहाँ पर एक मेन चीज है, इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है। मल्टीप्लाई के केस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐड या सब्सट्रैक्ट आप सिर्फ सेम टाइप के पार्ट में करेंगे, जैसे इमेजिनरी से इमेजिनरी और रियल से रियल। तो देखिए 3 + 3 मतलब ये ऐड वाला नहीं थी, 3 + 3 कर दिया, फिर बीच में प्लस 4i - 6i, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी पार्ट थे। अब देखिए 3 + 3 6 हो गया, और 4 - 2 6, मतलब 4 - 6 हमारा 2 हो गया, तो 6 - 2i हमारा आंसर आ गया। और हमारा जो एक चीज हमने देखा कि जिस फॉर्म में ये था हमारा, जैसे a + ib प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, a + ib, उसी तरह से ये भी आया a + ib। तो यानी कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ेंगे तब भी आपका नंबर जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। आज समझ लेते हैं सब्सट्रैक्शन क्या होता है। सब्सट्रैक्शन और एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस साइन का फर्क है, काम सारा वही करना है। तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, आप घटा के कर लेंगे तो आपका 3 - 3 तो 0 हो गया। तो 0 अगर हो रहा तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं लिखिए। लेकिन अगर आपको शो करना है a + ib की फॉर्म में, तो ये a है आपको, तो आप लिखिए +10i। तो ये आपने कोई दिक्कत नहीं, इसको आप समझ सकते हैं। फिर सीधे आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं उसको कैसे करा जाता है। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में z1 × z2 नंबर हमने वही लिए हैं, 3 + 4i 3 - 6i। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 से करेंगे तो वो लिख लिया, फिर 3 का -6i से वो लिख लिया, 4 का 3 से, 4 का 6i से, तो वही चीजें दो बार लिख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 3 × 9 कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया -18 12i - 24i²। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिखाया था i² = -1 होता है, बस वो याद रखिएगा। 9 का 9 लिख दिया, 18 + 12, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो -6i हो गया।
प्लस 24 कैसे आ गया, आई स्क्वायर कहाँ चला गया। देखिए आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। अब 24 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -24, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्टली +24 मैंने लिख दिया। ठीक है, आप जब करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, जो सेम टाइप के नंबर है यानी कि 9 और 24 उनको जोड़ दिया और आई वाला अलग लिख दिया। तो यहाँ पे आपका ए, अगर आप इसको a प्लस आई फॉर्म में लिखना था कैसे लिखेंगे, a प्लस, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ये a प्लस आई फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कॉमन लेना तो कॉमन लेके ये कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर आप कॉमन मिल रहा तो कॉमन भी ले सकते हैं। अगला आ जाता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सेम है हमारा, जैसे था वही लिख लिया हम लोगों ने, बट डिवीजन में अगर आप तो देखिए ये चीज तो बाद में लिखी मैंने, इसको तो ध्यान नहीं दीजिए। अगर ये चीज आपको मिल जाता है तो आप डिवीजन नहीं कर पाएंगे, आपको डिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी, समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ क्या डिवीजन करना, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप कॉन्जुगेट का यूज करेंगे या हेल्प लेंगे। कॉन्जुगेट का होता है जो नीचे वाला होगा, कॉन्जुगेट तो खैर जो भी नंबर होता है उसी को बस ये बीच वाला निशान चेंज करके लिख दिया जाता है तो वो कॉन्जुगेट होता है। लेकिन इस केस में अगर हमको आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला होगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट ऐसा होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका नंबर रियल में a प्लस आई बी, तो कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी, यानी आई वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 3 माइनस 6 आई है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट 3 प्लस 6 आई, तो वही कर दिया। और ऊपर भी वही करेंगे नीचे भी वही करेंगे। क्यों, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये ले लिया तो यहाँ पर 3 वाले लेते, 4i ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो आपने ऊपर लिखा है वही आप नीचे लिख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आप चाहें तो यहाँ कट कर सकते हैं तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पूरे एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो वैल्यू ही बदल जाएगी, क्वेश्चन ही बदल जाएगा और वो गलत अप्रोच हो जाएगी। यहाँ पे आप ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता दिया है, तो ये चीज आप इजिली कर सकते हैं। नीचे वाले में क्या है देखिए, मैं बता देता हूँ, 3 माइनस 6 आई, 3 प्लस 6 आई। अब देखिए अगर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, सिंपल, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही कर दिया हम लोगों ने। a की जगह ए स्क्वायर माइनस b मतलब 6 आई बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ए बी ये वाले नहीं लिखे, इस तरह से नहीं माना है, वो जो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो वाला यूज किया है। फिर ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया, नीचे वाले में 9 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर का मतलब -1, तो -1 और बीच में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे प्लस हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये पूरा ऐड करने के बाद ये चीज आ गई। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या है 15 से सब कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो सब चीज अगर 15 से कैंसिल हो रहे हैं तो आप 15 ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए। 15 कॉमन लिया, बचा -1 प्लस 2 है, नीचे 15 इंटू 3 15 कट गया। अब कट जाए तो उसको अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 15 हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये चीज हमारा आंसर हो जाएगा। जगह नहीं थी मतलब इसलिए यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया था, और यहाँ पे अभी आपको बता दिया कि कैसे का लिखना होगा। तो डिवीजन तक आराम से आप समझ गए होंगे, अब आगे समझते हैं। तो दोस्तों अब जल्दी समझ लेते हैं हम लोग कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और साथ ही साथ Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो उनको अगर आप ऐड भी कर देंगे तो ऐड करने पर, क्योंकि ये एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो ऐड कर देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो अगला जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगली प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए जैसे 2 है, तो उसमें कितना जोड़ दे कि रिजल्ट 2 है, तो आपको सिंपल पता है 0 जोड़ने पे आएगा। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एडिटिव आइडेंटिटी को उस प्रकार से लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0, यानी सिंपल 0 पे लिख सकते हैं। और इसका एक और नाम होता है 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, जिसमें आपने 0 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ दिया, तो आपका रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 0 आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे 0 हर केस में हो जाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो चेंज नहीं होती, 0 ही रहेगी, लेकिन एडिटिव इनवर्स हमेशा चेंज होगा। वो होता क्या है ये समझ लीजिए पहले। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एक नंबर है 10 मान लीजिए, तो आप उसमें कितना ऐड करेंगे कि रिजल्ट 0 आ जाए, ये आपको पता करना है। तो जितना आपके पास है उतना ही निगेटिव में ऐड कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो निगेटिव वाला पार्ट था आपका वो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स
पॉजिटिव वाली के लिए। उसी तरह से यहाँ पे सीख लेते हैं हम कि z में अगर हम माइनस जेड जोड़ देते हैं, माइनस जेड जोड़ना है आपको क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी एडिशन से रिलेटेड है, तो रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। और यही चीज को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स। और कभी कभी माइनस ब्रैकेट में a प्लस आई भी लिखा मिल सकता है क्योंकि z का मतलब ये भी होता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए a प्लस आई भी आपके पास एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इक्वल है किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखते हैं c प्लस आई डी की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये नंबर है, ये नंबर है, दोनों अलग नंबर है। पता कैसे चल रहा है? क्योंकि इसमें a और b है, इसमें c और d है, ठीक है। देन a इक्वल टू c, b इक्वल टू d, ये कैसे होगा? देखिए हमें शुरुआत में मैंने बताया था कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ही कंपेयर होगा, चाहे ऐड हो चाहे क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्ट हो, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से। तो वही चीज यहाँ पे हुई थी, इन्होंने बोल दिया है वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, a b और c d नहीं लिखा मैंने, c d ये चारों रियल नंबर्स हैं। ऐसे केस में आपका a इक्वल हो जाएगा c के और b इक्वल हो जाएगा d के। तो सिंपल बात है, मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना है। अगली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 होता है। तो अगर क्या उसको उल्टा लिख दें, 3 प्लस 2 लिख दें तो कुछ और आ जाएगा? नहीं, 5 ही आएगा। तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? इसी चीज को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। अगली प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसमें क्या है, आपका 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, तो पहले आपको बोला जाएगा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ो, फिर जो रिजल्ट आए उससे तीसरे वाले को जोड़ो। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले वाले का रखे रहने दो, सेकंड और थर्ड को जोड़ो, फिर जो रिजल्ट आए उसको फर्स्ट वाले से जोड़ो। तो क्या रिजल्ट में चेंज हो जाएगा? ऐड के मामले में ऐसा कभी चेंज नहीं होगा। अगर प्रॉपर एडिशन करना है तो ऐसा कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4 हमारा 3 नंबर है, इधर भी 2 प्लस 3 प्लस 4, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ये इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अलग है। तो अगर इसको करते हैं पहले, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर कितना बचा है? 4 इज इक्वल टू, इधर हमको 2 छोड़ देना है, 3 प्लस 4 कितना होता है? 7। तो देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, और 2 और 7 9 हो जाएगा, यानी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका सिंपल आंसर वही आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी की तरह से लग गया। अगली बात है हमारी, ये जो प्रॉपर्टी ये एडिशन से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से खत्म कर दिया। यहाँ तक आपकी एडिशन से रिलेटेड थी, ये अगला टॉपिक है हमारा। सम ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। मतलब बोला गया कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। जबकि यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। पर एक रेयर केस है कि अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से, जबकि वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, कॉन्जुगेट से अगर ऐड कर देंगे तब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। कैसे? कॉन्जुगेट को हम लोग लिखते हैं z बार करके। अगर आपका नंबर z है तो कॉन्जुगेट z बार होगा। और एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है वो यहाँ पता चलेगा। z प्लस z बार यानी कॉन्जुगेट को ऐड कर दिया हमने, तो z का मतलब होता है a प्लस आई बी प्लस ये वाला प्लस z बार का मतलब होता है a माइनस आई बी। मैंने पीछे सिखाया भी था आपको कॉन्जुगेट। अब a प्लस a ऐड हो जाएगा और आई बी प्लस का आई बी माइनस का आई बी ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा मतलब क्या है? सिंपल कैंसिल हो जाएगा, कैट तो 2a हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहीं आई नहीं है, इसका मतलब क्या है? कॉन्जुगेट को ऐड करने पर रियल नंबर मिल गया हमको, वही प्रॉपर्टी। सिमिलरली सम यहाँ पे था यानी ऐड करना था, अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे? a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो देखिए a प्लस बी टाइप का है, ये a माइनस बी टाइप का है। a प्लस बी a माइनस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, a माइनस आई बी a प्लस आई बी। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला इसका क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ बनाया मैंने, a स्क्वायर माइनस, यहाँ b की जगह आई बी था तो आई बी टोटल का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस बीच में जो था उसको अपने मन में रखिए, और i का स्क्वायर जब करेंगे तो i का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस 1 सॉरी। तो -1 और ये वाला 1 मिलकर क्या हो जाएंगे? +1, और बचेगा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी i नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है? रियल है। यानी कि एक कॉन्जुगेट को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्प्लेक्स ना होके रियल होगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। जितनी प्रॉपर्टीज हैं उतनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पीछे देखी है, वो हम लोग एडिशन के लिए देख रहे थे।
और यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी सिमिलर चीज है, उसमें ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आता था वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी कि Z1 इंटू Z2 मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसमें क्या होगा कि आप एक आइडेंटिटी जो भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जैसे कि 1 प्लस आई 0, यानी कि ये पार्ट तो 0 हो गया, यानी ओवरऑल 1। इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर इस नंबर को इस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यानी क्या बोल सकते हैं इसको आप, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाएगा, यानी उसके आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो 1 है उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप 1/z के फॉर्म में बोल सकते हैं या z इनवर्स के फॉर्म में बोल सकते हैं। इससे होता क्या है कि z अगर ये मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, उससे उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो रिजल्टेंट आ जाएगा 1। और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि हमारा यहाँ पर 1/z या z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z का। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो बहुत सिंपल में लिखा हुआ है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ और रूल्स भी लगते हैं। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे और इम्पोर्टेंट जो मेथड हो मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे वो समझेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेस्ड मतलब स्टेज पे थे तो ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया आप लोग को। अब देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में सिमिलर चीज है, Z1 इंटू Z2 करिए चाहे Z2 इंटू Z1 करिए सिमिलर चीज हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम चीज है, Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। एक ब्रैकेट मतलब कि चाहे इसको पहले करिए इस पार्ट को, फिर Z1 मल्टीप्लाई करिए, चाहे Z1 Z2 करके Z3 मल्टीप्लाई करिए, दोनों में आंसर सेम आएगा, जैसे पीछे था वैसे ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसमें क्या देखना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा है और एडिशन भी यूज हो रहा है, तो ये आप किसी में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया नहीं था उससे पहले मतलब प्रॉपर्टीज में, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। तो देखिए Z1 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 अगर होगा तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, यानी कि ओपन टाइप में कर सकते हैं इसको। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इससे पहले आगे मैं कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को पहले करें 5 क्वेश्चन को, और जैसे कि पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 4x प्लस आई 3x माइनस, यानी ये a है और ये i b टाइप में है। ठीक है, और ये इसके बराबर में गिवन। तो मैंने अभी एक पहले रूल बताया था कि अगर a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी के फॉर्म में होता है तो एक्स वाई या ए बी आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन है, आप पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे डिवीजन करना है, आप सिंपल डिवीजन नहीं कर पाएंगे, कॉन्जुगेट लगा के करेंगे डिवीजन में, मैंने बताया था उस तरह से करके आप a प्लस आई बी के फॉर्म में निकालना है। यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाना है माइनस बी का होल क्यूब, फिर आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में, यहाँ पे इनको घटा के a प्लस आई बी के फॉर्म में, यहाँ पे भी देखिए कॉन्जुगेट टाइप का है, यानी कि आपको समझ के मोस्टली केसेस में a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है। अगर आप में से, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर या मतलब जो भी देखते हैं लोग वो काफी कम है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें से लोग करेंगे। पर अगर आपको अभी कुछ प्रॉब्लम होती है या फ्यूचर में जब जो भी लोग देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट आइए, तो मैं सारे इनका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम होती तो। मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बड़े आसान क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। देखिए हमारा वीडियो नंबर 4 था, वीडियो नंबर 5 भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होगा। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये जो i होता है इसकी पावर 1 2 तो हमने सीख लिया, अगर इसकी पावर 25 और 32 हो तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा हम इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यानी कि जो एक्स वाई आपने देखा होगा एंगल्स वगैरह में भी उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो काफी सारी चीजें अभी बाकी हैं, उनको भी सीखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बाकी हैं जो मैंने टच भी नहीं किए क्योंकि मैंने अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो मैं आपको वो दे नहीं सकता था। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें सेकंड वीडियो के लिए बाकी हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय।